सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं 18 महीने के डीए और डीआर का कैलकुलेशन तरीका। जाने कितने होंगे आपके एरियर। तो आगे इसमें यह है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 18 महीने के डीए और डीआर एरियर को जारी करने का फैसला किया है। यह एरियर जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि का है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के कारण डीए और डीआर बढ़ोतरी को रोक दिया गया था। अब सरकार ने इस एरियर को देने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इस लेख में हम आपको डीए और डीआर एरियर के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम एरियर की गणना का तरीका, कितना एरियर मिलेगा और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी आपको अपने वित्तीय नियोजन में मदद करेगी और आप अपने एरियर की सही गणना कर पाएंगे। डीए और डीआर एरियर क्या है? तो डीए यानी डियरनेस अलाउंस और डीआर यानी डियरनेस रिलीफ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाने वाला भत्ता है। यह मूल वेतन या पेंशन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। सामान्यतः हर 6 महीने में इसमें बढ़ोतरी की जाती है। एरियर वह राशि है जो पिछले समय के लिए बकाया होती है। 18 महीने के डीए और डीआर एरियर का मतलब है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक जो डीए और डीआर नहीं दिया गया था, वह अब एक मुश्त दिया जाएगा। डीए और डीआर एरियर का ओवरव्यू। तो विवरण जानकारी। एरियर की अवधि है जनवरी 2020 से जून 2021 यानी 18 महीने। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी। डीए और डीआर में कुल बढ़ोतरी 17% यानी 4%, फिर 3%, फिर 4%, 3% और 3%। इस प्रकार से कुल मिलाकर 17% हो रहा है। ये भुगतान का तरीका 4 किस्तों में। पहली किस्त की तिथि जनवरी 2025। कर्मचारियों की संख्या लगभग 50 लाख, पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 60 लाख। अनुमानित खर्च लगभग 34,000 करोड़ रुपए। डीए और डीआर कैलकुलेशन का तरीका। तो डीए और डीआर एरियर की गणना करना थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन हम इसे आसान चरणों में समझाएंगे। यहाँ डीए और डीआर एरियर कैलकुलेशन का स्टेप बाय स्टेप तरीका दिया गया है। नंबर 1 है मूल वेतन या पेंशन की जानकारी। सबसे पहले अपने मूल वेतन या पेंशन की राशि जानें। यह वह राशि है जिस पर डीए और डीआर की गणना की जाएगी। डीए और डीआर बढ़ोतरी की जानकारी। तो 18 महीनों में डीए और डीआर में कुल 17% की बढ़ोतरी हुई है। यह निम्नानुसार है। जनवरी 2020 4%, जुलाई 2020 3%, जनवरी 2021 4%, जुलाई 2021 3% और जनवरी 2022 3%। प्रत्येक अवधि के लिए एरियर की गणना। तो हर 6 महीने की अवधि के लिए अलग अलग एरियर की गणना करें। कुल एरियर की गणना सभी अवधियों के एरियर को जोड़कर कुल एरियर की राशि निकालें। डीए और डीआर एरियर कैलकुलेशन का उदाहरण। आइए एक उदाहरण के साथ डीए और डीआर एरियर की गणना समझें। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है। नंबर 1 जनवरी 2020 से जून 2020 यानी 6 महीने। डीए बढ़ोतरी 4%। एरियर 50,000 गुणित 4% गुणित 6 बराबर 12,000 रुपये। जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 यानी 6 महीने। तो डीए बढ़ोतरी 4% प्लस 3% बराबर 7%। एरियर 50,000 गुणित 7% गुणित 6 माह की बात हुई है, तो 21,000 रुपये। फिर तीसरे नंबर पे जनवरी 2021 से जून 2021, यही भी 6 माह का है और डीए बढ़ोतरी में 4%, फिर 3% प्लस 4% बराबर 11%। तो इस प्रकार से एरियर 50,000 गुणित 11% गुणित 6
यानी 6 महीने की बात कर रहे हैं इसमें, तो 33,000 रुपये। कुल एरियर है 12,000 प्लस 21,000 प्लस 33,000 यानी 66,000 रुपये। इस उदाहरण में कर्मचारी को 66,000 रुपये का कुल एरियर मिलेगा। लेवल 1 11,880 से 37,554, लेवल 5 37,730 से 65,980, लेवल 10 78,800 से 1,37,900, लेवल 13 1,23,100 से 2,15,900 और लेवल 14 की बात हुई है तो 1,44,200 से 2,18,200। ध्यान दें कि यह अनुमानित राशि है और वास्तविक राशि कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करेगी। डीए और डीआर एरियर का भुगतान कैसे किया जाएगा? तो सरकार ने डीए एरियर का भुगतान 4 समान किस्तों में करने का फैसला किया है। इसका कारण एक साथ बड़ी राशि के भुगतान से सरकारी खजाने पर पड़ने वाला दबाव है। भुगतान का शेड्यूल इस प्रकार होगा। पहली किस्त जनवरी 2025, दूसरी किस्त फरवरी 2025, तीसरी किस्त मार्च 2025 और चौथी किस्त अप्रैल 2025। डी एरियर पर टैक्स कटौती। तो डी एरियर पर आयकर कानून के अनुसार टैक्स लगेगा। यह राशि आपकी कुल आय में जोड़ी जाएगी और उसी हिसाब से टैक्स की गणना होगी। हालांकि आप इस राशि को सेक्शन 89 एक्ट के तहत रिलीफ के लिए क्लेम कर सकते हैं। इससे आपको टैक्स बोझ में कमी आ सकती है। डीए एरियर का महत्व। डीए एरियर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कई कारण हैं। आर्थिक राहत। यह राशि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देगी। बचत और निवेश। एक मुश्त मिलने वाली यह राशि बचत और निवेश के लिए अच्छा अवसर प्रदान करेगी। ऋण चुकाने का मौका। जिन कर्मचारियों पर कर्ज हैं वे इस राशि से अपने कर्ज का भुगतान कर सकते हैं। जीवन स्तर में सुधार। यह अतिरिक्त राशि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। डी एरियर से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। तो डी एरियर का भुगतान सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को किया जाएगा जो जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवा में थे। जो कर्मचारी इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी एरियर मिलेगा। एरियर की राशि पर आयकर लागू होगा, लेकिन सेक्शन 89 एक्ट के तहत रिलीफ क्लेम किया जा सकता है। एरियर की राशि पर ईपीएफ कटौती नहीं होगी। सरकार ने अभी तक एरियर भुगतान की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की है। डी एरियर से जुड़े सवाल जवाब। क्या सभी सरकारी कर्मचारियों को डी एरियर मिलेगा? हाँ, सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को डीए एरियर मिलेगा जो जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवा में थे। डी एरियर की राशि कैसे तय होगी? तो डी एरियर की राशि कर्मचारी के मूल वेतन और उस समय लागू डीए के आधार पर तय होगी। क्या डी एरियर पर टैक्स लगेगा? हाँ, डी एरियर पर आयकर लागू होगा। हालांकि सेक्शन 89 के 1 के तहत रिलीफ क्लेम किया जा सकता है। डी एरियर का भुगतान कब तक किया जाएगा? तो सरकार ने डी एरियर का भुगतान 4 किस्तों में करने का फैसला किया है जो जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक किया जाएगा। क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी डी एरियर मिलेगा? हाँ, जो कर्मचारी जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी डी एरियर मिलेगा। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए और इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक डोमेन से प्राप्त की गई है। यह सरकारी नीतियों या आधिकारिक निर्देशों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे डीए और डीआर एरियर से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले संबंधित सरकारी विभाग या अधिकृत अधिकारियों से पुष्टि कर लें। लेख में दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार के बदलाव, त्रुटि या परिवर्तन के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी, नए नए नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे।
और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।